आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन ग्रामी, आज मैं आपके लिए जिस वीडियो का रिव्यू लाया हूँ वो है शर्फ़ शम्स के मुतालिक और वो ख़ास बुर्ज जो इससे बहुत फ़ायदा उठाएंगे। यूँ तो 12 के 12 बुर्ज ही फ़ायदा उठाएंगे, लेकिन इनमें 5 ऐसे बुर्ज हैं जो बहुत फ़ायदा उठाएंगे। और शर्फ़ शम्स से, क्योंकि एक ख़ास लम्हा शर्फ़ शम्स का भी होता है जो कि ऐन अरूज का होता है, उसमें अगर ये बुर्ज वाले जिन मंसूबात में मैं बयान करूँगा, इनमें अगर वो कोई रुकावट पा रहे हैं या कोई बंदिश है या कोई उनकी ख्वाहिश है कि ये हमारे ऐसे ऐसे काम हो जाएं, तो वो इस दौरान दुआ मांग कर भी और कोशिश करके भी अपने इन कामों को हाई लेवल पर लेकर जा सकते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि शर्फ़ शम्स सितारों की साद हालत में सबसे बड़ा अच्छा वक्त होता है। शम्स को आसमान में बाप की हैसियत हासिल है। जब एक बाप के पास वसी रिज़्क, वसी वसाइल, वसी हर चीज़ हो, तो वो अपनी औलाद को वसी ही अता करता है। तो ऐसे समझ लो कि शम्स जिसे बाप की हैसियत है सितारों में, उसे इतना अल्लाह ताला फरावानी अता करेगा कि जितना वो चाहेगा उसे उतना देगा। तो वो शम्स नीचे अपने बुर्जों पर जितना हो सकती है वो खैर, बरकत, रहमत की रेज निछावर करेगा। तो शम्स एक रौब, एक दबदबा, एक गुसियल बाप के और शफीक बाप के जो है ना निशानदही करता है। ये इज़्ज़त, अज़मत, शान, बुलंदी का सितारा है। तो ये इज़्ज़त, अज़मत, शान और बुलंदी ही अता करता है। तो हम ये जो ये 14 मार्च से 14 मई तक पूरा एक महीना ये शर्फ़ शम्स होता है कि ये बुर्ज हम्मल में रहेगा। अब वो बुर्ज, वो ख़ास वक्त भी हम आपको बताएंगे, लेकिन अब ये तकरीबन ऐसे समझ लो कि 22-23 या 20 के बाद ये हाई लेवल की इसकी जो है ना फ्रीक्वेंसी हो गई है और नीचे ये हाई लेवल की असरात बखेर रहा है और इससे सारे बुर्ज फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। लेकिन इनमें जो सबसे ज़्यादा बुर्ज फ़ायदा हासिल करेंगे वो 5 हैं। वो 5 बुर्ज हमल, असद, कौस, ये ऐन अरूज हासिल करेंगे। इसके साथ जो बुर्ज असद के पीछे है सरतान, वो भी, और जो आगे है सुंबला, वो भी, ये भी 5 बुर्ज बहुत फ़ायदा हासिल करेंगे। लेकिन ये 5 बुर्ज कहाँ फ़ायदा हासिल करेंगे हम वो बयान करेंगे। इन बुर्जों को और खानों में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन जो खाने हम बयान करेंगे इनमें अगर इनको मुश्किलात हैं, रुकावटें हैं, बंदिशें हैं, जादू है, नजरात है, दुश्मनों की साजिशें हैं, तो इसको वो हाई लेवल पर सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला बुर्ज हम्मल। बुर्ज हम्मल के ये शर्फ़ शम्स खाना नंबर 5 पर लगा है। तो 5 नंबर में बुर्ज हम्मल वाले, वो जिनकी मंगनियां अभी तक नहीं हुई, वो बूढ़े हो चुके हैं, तब भी उनकी मंगनी हो सकती है। वो बुर्ज हम्मल वाले जो सदियों से प्राइज बॉन्ड अपने पास रखे हुए हैं, अगर इस दौरान वो प्राइज बॉन्ड लें या कोई लकी ड्रा में हिस्सा लें तो उनकी किस्मत बुलंद रहेगी और उनको उनका प्राइज बॉन्ड निकल सकता है। हम्मल बुर्ज वालों को मुफ्त दौलत में भी मिल सकती है। हम्मल बुर्ज वालों की किस्मत बुलंद रहेगी। मुहब्बत सारी जिंदगी में इतना साथ नहीं दिया होगा या सारे साल में इतना साथ नहीं जितना वो अब देंगे। इसकी ऐन अरूज हालत है, वो भी हम वक्त आपको बताते हैं। बुर्ज हम्मल वालों के जो किस्मत है वो भी बुलंद रहेगी, मुहब्बत साथ देगी, मोहब्बत के साथ मंगनी हो सकती है। सबसे बड़ी बात,
हामला खवातीन के जच्चे बच्चे को कोई खतरा नहीं होगा। हम्मल बुर्ज वालों के जवान औलाद के मसाइल जाब मंगनी शादी हाल होंगे, और इसके अलावा बे औलाद को औलाद होगी। ये थे हम्मल बुर्ज के जो कि शर्फ शम्स की वजह से आइन फ़ायदा उठा रहे हैं। इसमें अगर वो कोई रुकावट देखते हैं बुर्ज हम्मल वाले, तो फिर वो जो ना इतवार वाले दिन जितने भी इतवार हैं तो या फतह 499 मरतबा पढ़ें, और नस्र मिनल्लाह व फतह करीब ये 1333 बार या 10 बार या 1 बार पढ़ें। और सदका पीले रंग की चीज़ें जैसे पीले चने होते हैं साफ, या दाल मूंगी या दाल चना ये दे सकते हैं, या पीले रंग का लिबास भी दे सकते हैं, या पीले रंग के लड्डू भी दे सकते हैं। तो वो यहाँ बहुत फराह पाएंगे। जो भी रुकावट होगी, परेशानी होगी, इस सिलसिले की वो ख़त्म होगी। अब चलते हैं अगले बुर्ज की तरफ जो कि ऐन अरूज में रहेगा। वो खुद बज़ाते खुद बुर्ज असद है। बुर्ज असद की शख्सियत और हैसियत पर यह शर्फ शम्स है। तो बुर्ज असद की शख्सियत उजागर रहेगी। इन पर जो इल्ज़ामात थे, मुकदमात थे, वो ख़त्म होंगे, और इन पर उठने वाली उंगलियां झुक जाएंगी। लोग इनसे मोहब्बत से बात करेंगे। हर एक की ज़बान में मीठापन होगा, प्यार होगा, मोहब्बत होगी, एसार होगी, कुर्बानी होगी बुर्ज असद वालों के लिए। तो बुर्ज असद वाले, उनकी शख्सियत और हैसियत के बारे में अगर कोई इस दौरान रुकावट है तो वो इसको दूर कर सकते हैं, लोगों की रंजिशें दूर कर सकते हैं, अपने और लोगों के दरमियान दुश्मनी का राज़ीनामा कर सकते हैं, अपनी शख्सियत, हैसियत, अराउंड सराउंड के मुतालिक जो भी मसाइल हों वो इस दौरान हल कर सकते हैं। इसका ऐन अरूज भी हम आखिर में बताने वाले। इससे बेनिफिटरी हासिल करने वाला शर्फ शम्स से जो तीसरा बुर्ज है वो है शाह इमदाद का सेक्रेटेरियस। सेक्रेटेरियस जो है ना, वो इस सिलसिले में जो फ़ायदा हासिल करेगा, जो कौस हासिल करेगा, वो कौस को मोहब्बत हासिल होगी। मोहब्बत, वो प्यार, वो मोहब्बत देगी कि वो इस ऐसा लुत्फ अपनी ज़िंदगी में उसने हासिल नहीं किया होगा। मोहब्बत साथ देगी। अगर बुर्ज कौस वाले लड़के लड़कियां जो भी हैं, बीबियाँ, उनकी शादी अभी तक नहीं हुई और उनकी तहाल मंगनियां नहीं हुई, आते हैं रिश्ते टूट जाते हैं, तो उनकी इंशाअल्लाह ताला इस दौरान मंगनियां हो जाएंगी। इसके अलावा इनकी जवान औलाद के मसाइल हल होंगे, इनकी जाब मंगनी शादी के मसाइल हल होंगे, उनके रोज़गार के मसाइल हल होंगे, और इसके अलावा बे औलाद को औलाद होगी। हामला खवातीन जो कौस बुर्ज वाली हैं, उनके जच्चे बच्चे को कोई खतरा नहीं होगा। सबसे ज़्यादा बुर्ज कौस वालों को कोई मुफ्त दौलत का अंबार मिलने वाला है, इतना बहुत ज़्यादा। और बुर्ज कौस वालों को अगर वो प्राइज बॉन्ड, लॉटरी, सट्टा, जुआ, अंदाज़ा या किसी स्कीम में उनका हिस्सा है तो किस्मत इनकी टॉप पर रहेगी और पहले नंबर पर इनका निकलेगा। चलिए चलते हैं इस सिलसिले का जो हाँ, बुर्ज कौस वाले एतवार वाले दिन वो भी जो है ना, या फतह 499 मरतबा पढ़ें, नस्र मिनल्लाह फतह करीब 1333 बार, 10 बार या 1 बार, या जो है ना पीले रंग की चीज़ सदका करें, दाल मूंगी, दाल चना या चने। अब चलते हैं अगले बुर्ज, वो है सरतान, जो कि ऐसे समझ लो कि आसमान की माँ है, यानी सूरज की बीवी है। तो ये माँ भी कितना शफीक होती है, वो हासिल करेगी अपने मोहब्बत करने वाले शौहर से फ़ायदा। तो सरतान बुर्ज वालों के ज़राए आमदनी बहुत ज़्यादा फैल जाएंगे। दौलत की आमद ही आमद होगी, हर तरफ से पैसा पैसा निछावर हो रहा है। राह चलते रास्ते में मुफ्त दौलत मिल सकती है, कोई इनाम निकल सकता है, प्राइज बॉन्ड निकल सकती है, लॉटरी निकल सकती है, कारोबार से आमद होगी, प्लाटों से, जो चीज़ मसलन इन्वेस्ट करेंगे उससे कारोबार। गरीब से गरीब बंदा भी सरतान बुर्ज वाला अपने पास आमद देखेगा पैसे की, ज़िंदगी में ऐसी उसने नहीं देखी होगी। अब वो सरतान बुर्ज वाले क्या करें, वो भी एतवार वाले दिन पीले रंग की चीज़ सदका दें, या फतह 499 मरतबा पढ़ें, नस्र मिनल्लाह फतह करीब 1 बार पढ़ दें। अब इस सिलसिले का जो अगला बेनिफिशरी बुर्ज है वो है सुंबला। सुंबला बुर्ज, अगर वो इस सिलसिले में कोई रुकावटें महसूस कर रहे तो वो हल कर ले। सुंबले बुर्ज वाले के खुफिया दुश्मन दफा होंगे, खुफिया दुश्मन मुंह की खाएंगे। वो लोग जो सुंबला बुर्ज पर पिछले 7-8 साल से सैर जादू कर रहे हैं,
वो सहर जादू उल्टा उनकी तरफ पलट जाएगा और इनको जो सर का दर्द या गुर्दों में दर्द या लीवर का प्रॉब्लम आ रहा था वो हल होगा। एमिग्रेशन के मसाइल, बैरून मुल्क आप जहां भी रहते हैं, जितना बड़े एमिग्रेशन के मसाइल हैं इस दौरान हल होंगे। इसके अलावा आपके अखराजात कंट्रोल होंगे। सबसे बड़ी बात, जो बदनामियां आप पर लगी थी अब वो दब जाएंगी। केस मुकदमात जो नाजायज थे वो दब जाएंगे। आपके पर साया जादू के असरात भी खत्म हो जाएंगे। तो बुर्ज शुमला वाले भी एतवार वाले दिन या फतह 499 मरतबा या और जो है ना पीले रंग की चीज सदका दें, दाल मूंगी या दाल चलना, और इसके बाद नस्र मिन अल्लाह व फतह करीब 1333 बार 10 बार या एक बार पढ़ें। ये था। अब ऐन अरूज जब वो इस सिलसिले की दुआ मांगे और अल्लाह ताला वो कबूल करे, तो वो है 2 मई ऐन अरूज होगा। 2 मई ऐन अरूज होगा, अपना शर्फे शम्स का ऐन अरूज। बरकतें रहमतें अल्लाह की तरफ से निछावर हो रहे होंगे। दिन तो ऐसे होंगे जैसे होते हैं, जैसे लैलतुल कद्र आम रातों की तरह होती है, लेकिन उसमें खैर व बरकत बहुत ज्यादा होती है। तो ये 2 मई शुरू होगा दिन के 1:54 पर, यह शुरू होगा ऐन अरूज, और यह 3 मई को 2:39 पर खत्म हो जाएगा। ये तमाम जो दौरानिया है वो 14 घंटे और 45 मिनट बनता है। इस दौरान इन मंसूबात जो मैंने बताए हैं इनमें कोई प्रॉब्लम हो आप हल कर सकते हैं। इस दौरान आप दुआ भी सारी कर सकते हैं, लेकिन खास तौर पर इन मंसूबात की दुआ करके अपने आप को कामयाबी से हमकिनार कर सकते हो। यकीन करो, जैसे वो कहती है ना लता जी, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, होती है दिल बरों से इनायत कभी कभी। वो जो दिल भर खड़ा है ना ऊपर, हमारा अल्लाह, हमारी जान, हमारी जिंदगी, हमारा सांस, हमारा सब कुछ, वो जो है ना इनायत कर रहा है, दिल भर है और इनायत कर रहा है। तो ये इनायत आप हासिल करें तो अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे। मेरी दुआ है अल्लाह आप सबको आबाद शाद रखे। जितना ये दिल अल्लाह की तरफ लगाओगे उतना आप पर रूहानियत के दरवाजे खुलेंगे। मैं भी यूनिवर्सिटी का पढ़ा लिखा हूँ, रूहानियत की तरफ आना बड़ा मुश्किल है। मेरे बाप दादा हाशमी हैं, हम दरबार वाले, गर्दी नशीन ये वगैरह, लेकिन थोड़े पढ़े लिखे हैं। हम सुपरस्टिशियस को तो नहीं मानते, लेकिन इल्म को ज़रूर मानते हैं। तो मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको आबाद व शाद रखे। अल्लाह ताला गरीब को अमीर कर दे। या अल्लाह बीमार को शफा, मुसाफिर को मंजिल, और बेरोज़गार को रोज़गार, और बेगुनाह कैद में कैद को रिहाई अता फरमा दे। या अल्लाह जो बेबस मजबूर हैं उनकी मजबूरियां दूर फरमा दे। या अल्लाह जो बच्चे बच्चियां प्यार करते हैं, या अल्लाह उनको प्यार की दौलत नसीब फरमा दे। जो मजबूर हैं, बेबस हैं, जिनके पास आज कुछ नहीं, आजकल प्यार पैसा है। या अल्लाह जिनसे वो प्यार करते हैं उनसे उनको पैसे से बेनियाज़ अता फरमा दे। रसूलुल्लाह के सदके, मोहम्मद हज़रत बीबी खतीजा के सदके, हज़रत बीबी फातिमा और अली के सदके, हसन हुसैन के सदके। अल्लाहुम्मा आमीन सुम्मा आमीन व मा अलैना इल्लल बलाग।